guys, how you all are doing? I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel and on the day 5 of our Ladakh trip. So आज we are on our way towards हानले और हम लोगों ने सोमोरीरी से चेकआउट कर दिया था. ऑलमोस्ट हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है वहाँ से चेकआउट करें एंड वी आर एन रूट हानले. और ये वाला रूट भी हम फर्स्ट टाइम कवर कर रहे होंगे. लाइक वापसी आए हैं उस वाले रूट से बट गए नहीं है. लाइक सोमोरीरी वाली साइड से कभी नहीं गए हैं. पैंगोंग से तो हानले गए हैं बट दिस रूट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू इन अ बिट. टिल देन यू एंजॉय द व्यूज. गाइज हम लोग रुके थे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए यहाँ न्यूमा में. बेसिकली इट्स अ विलेज और न्यूमा में ही सिग्नल आएगा इस पूरे रूट पे कहीं पे भी अगर आएगा. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ रियली गुड न्यूज़. पहले इस पूरे एरिया में एक भी पेट्रोल पम्प नहीं हुआ करता था. ये था कि या तो जेरी कैन भरवा के लेके जाओ, इधर अपनी टैंक फुल करवा लो, जेरी कैन भरवा लो और उसी पे पूरा रूट आपको कवर करना होता था. But now there's a petrol pump in Numa and it's like the world's highest altitude retail outlet, like the petrol pump. And I'm so happy about this because पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी because इधर से जो लास्ट पड़ता है वो करू में पड़ता है और पैंगोंग वाली साइड से अगर हम आते हैं, पैंगोंग वाली साइड से अगर हम हानले जाते हैं तो भी एक ही पड़ता है, उसके आगे जाने का कोई रूट नहीं मिलेगा. सो येस, आई एम सुपर हैप्पी नाउ कि यहाँ पे खुल चुका है पेट्रोल पंप. लेट मी शो यू. दैट इज़ द पेट्रोल पंप. इट्स इन विलेज न्यूमा. तो अब ये है, ये अभी एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा रिलीफ भी हो गया है क्योंकि मतलब इस पॉइंट तक आते आते यूजुअली टैंक भी खाली होने लग जाते हैं और जेरी कैंस भी. सो यस यू गाइस, अभी बस वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. कुछ खाएंगे पिएंगे बिकॉज सुबह बस खाली ब्रेकफास्ट करा है एंड कुछ खा के पी के फिर दोबारा निकलते हैं हानले अप्रोक्स 1.5 घंटे का और रास्ता बचा है. सो यस, कम ऑन, लेट्स गो. So we are at the world's highest petrol pump. So इससे पहले जो स्पीति में है, काजा में, वो हाईएस्ट हुआ करता था. दैट इज़ एट 12,270 फीट एंड दिस इज़ एट 13,684. तो अब मतलब ये हो गया है. तो अब स्पीति वाला इज़ लाइक सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. बट येस, दैट इज़ ऑल्सो अ अचीवमेंट फॉर अस एंड दिस इज़ अमेजिंग एज वेल, अमेजिंग इन इटसेल्फ. So yes you guys, I'll catch up with you.
सो गाइज हानले हम लोग पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग एक कैफ़े पे रुके हैं। ऑल्सो हमारी कोई बुकिंग नहीं हो रखी है आज की, लाइक कल की तो है बट आज के लिए कोई रूम ही नहीं मिला, तो अभी देखते हैं कि कहीं पे अगर रूम मिल जाएगा तो, वरना कोई बात नहीं, गाड़ी तो है ही, गाड़ी में सो जाएंगे। बट ऐसा होगा नहीं, बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो यस अभी एक कैफ़े पे रुके थे बिकॉज़ जो पिछला वाला कैफ़े था वहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो अब ज़्यादा नहीं रह गया था वहाँ से हानले, लगभग शायद से 38-40 के, हाँ 38 अप्रॉक्स रह गया था। तो ये था, हमने सोचा चलो यहीं पे खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू, स्टे ट्यून्ड। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टे में एंड बड़ी मुश्किलों में एक रूम मिला हम लोगों को अवेलेबल, बाकी पूरा हानले पैक्ड चल रहा था, फुली पैक्ड बेसिकली। सो ये है कि कल के लिए तो बुक था तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी, चलो आज के लिए रूम मिल गया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो यस यू गाइज अभी पहुँचे हैं, आज का सारा दिन रेस्ट करना है कल, ताकि इतनी एनर्जी हो जाए बॉडी के अंदर कि हाँ कल, बिकॉज वी हैव टू गो टुवर्ड्स हुमलिंगला। तो ये है कि एल्टीट्यूड सडनली चेंज होगा एंड लास्ट टाइम इसीलिए इस बार के लिए हमने 2 दिन के लिए स्टे अपना यहाँ पे रखा है, बिकॉज ये एक दिन आओ उस दिन पूरा स्टे करो, नेक्स्ट डे हुमलिंगला जाओ उस दिन रात में स्टे करो एंड फिर उसके बाद अपना आगे जहाँ पे भी जाना है जाओ। सो ये बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करा था, गलती हमसे ये हो गई थी कि हम लोग पैंगोंग से डायरेक्टली यहाँ आए, यहाँ से हम डायरेक्टली उमलिंगला गए और फिर उसके बाद जब तक हम लोग वापसी आए थे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से एक्सर्शन हो गया था और फिर उसके बाद उठने तक की हालत नहीं हो रखी थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। सो इसीलिए थोड़ा हम लोगों ने इस बार ज़्यादा अपना स्टे को यहाँ पे एक्सटेंड करा है। सो येस यू गाइज अभी के लिए तो वील बी जस्ट रेस्टिंग, और एक तो 2 दिन से चाय नहीं मिली है मेरे को, बट या चलो ठीक है कोई बात नहीं, वील बी हैविंग सम चाय एंड वील बी रेस्टिंग द होल डे। और शाम को देखते हैं, वील बी गोइंग समवेयर आउट, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी वगैरह है एंड अगर हम वहाँ पे जाते हैं सो ऑब्वियसली आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग। टिल देन स्टे ट्यून्ड यू गाइज। So you guys, it's finally the evening and it's so beautiful, so beautiful, like इतना प्यारा व्यू है ना, let me show you. This is our cottage and just look at the evening view. Also I'll share the details of this cottage and the number as well. If you want to book it in advance you can book it, because this location and these cottages are super pretty और comfortable भी बहुत हैं। मैं अंदर से भी व्यू दिखाती हूँ, let me show you. That is where you enter. This is the bed, साइड टेबल भी पड़ी हुई हैं, गर्म पानी एक टाइम का अवेलेबल है। This is the room. That is the washroom.
एंड इट्स सुपर कंफर्टेबल लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है, चाय वगैरह इंक्लूडेड है. सो इट्स pretty decent for the price I'm paying. I'll also mention the price as well. Do check out the description. And the view from here is super super pretty. So अभी दोपहर में तो मैं सो गई थी एंड फिर उसके बाद उठ के हम थोड़ा कुछ खाने गए एंड उसके बाद अब वापस आके अब थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है. थोड़ी के काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे ठंड, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी होती है. दोपहर में ये है कि आप हाफ स्लीव में भी घूम सकते हो, स्लीवलेस में भी घूम सकते हो, बट शाम आते आते बहुत ठंड हो जाती है. सो वही अब यहाँ पे भी हो रहा है. सो यस यू गाइस, तो अभी तो बस स्टे लाइक रेस्ट करना है एंड व्यू भी बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है. लाइक ये है कि विंडशीटर्स, डू कैरी सम विंडशीटर्स एज वेल बिकॉज स्वेटर इतनी ठंड नहीं रोकेगा जितना विंडशीटर रोकेगा. सो आई रिकमेंड कैरिंग 1 or 2 विंडशीटर्स विद यू. सो यस यू गाइस, अभी बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन डिनर एंड देन वील लाइक कॉल ऑफ द नाइट एंड कल सुबह इट be Umlingla, like amazing. So yes you guys, I'll catch up with you, stay tuned. So you guys, we just came back from having our dinner और अभी थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है. So I'll try my best to like capture the darkest sky possible, like पूरा stars and all, but आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मिल्की वे अभी कैप्चर होगा बिकॉज ऑफ द लोकेशन. लोकेशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ कैसे कैप्चर हो रही है. बट अभी मैंने लगाया अपना फ़ोन, बट होपफुली आई विल कैप्चर समथिंग एंड शो यू गाइज एज वेल. सो येस यू गाइज, लेट्स कॉल इट अ नाइट बिकॉज अभी मतलब थोड़ी देर में लाइट वैसे ही चले जाने वाली है तो पूरे में अंधेरा हो जाएगा. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू इन द मॉर्निंग. सुबह हम जल्दी उमलिंगला के लिए निकलेंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी निकलें बिकॉज तब एनर्जी हमारी हाईएस्ट पे रहेगी. सो येस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू इन द मॉर्निंग. टिल देन स्टे ट्यून्ड. The next day. Hello you guys, it's the next day and we are finally on our way towards Umlingla and this is so exciting. So अभी approximately बज रहा है 8:30 और हमें कितना 2 घंटा करीब लगेगा पहुंचने के लिए. 2 से 2.5 घंटे लगभग लगा लीजिए वहाँ पहुँचने के लिए. एंड फिर वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो सेशन एंड ऑल करके, मतलब इन टोटल 5 घंटे में आप आना जाना सब कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह सब मिला के. So yes, this is super exciting, 2 times in a row and I'm so happy about this. So yes you guys, I'll catch up with you. Till then you enjoy this road and this view because it's so beautiful.
are finally on the world's highest motorable road. So you guys, let me show you something. We are higher than the Everest base camp, and this is what it feels like and this is what it looks like. लास्ट ईयर यहाँ पे मेरे कैमरे की मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, सो आई वॉजेंट एबल टू रिकॉर्ड, बट दिस टाइम इट इज़. सो कम ऑन, लेट्स गो फर्दर. सो यू गाइज, वी आर फाइनली एट उमलिंगला एंड आज मतलब बाकी टाइम्स के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा भीड़ भी है एंड बट ठंड कम है. सो लेट मी शो यू what it looks like and I'm super excited and I'm super hyper as well. आराम से यार, कोई जगह नहीं है. हटा रहा हूँ सर. नहीं मेरे वो बंदा भोपाल से. आ जाओ. सो यू गाइज, उमलिंगला से निकल के लाइक इट वॉज़ ब्यूटिफुल आउट देयर. वहाँ पे कैफ़े भी स्टार्ट हो चुका है एंड लाइक लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तो इतना कुछ नहीं था वहाँ पे, बट अब एक कैफ़े भी स्टार्ट हो चुका है, हट भी बन चुकी है. जस्ट इन केस यू आर फीलिंग कोल्ड, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो. ऑल्सो वहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी भी स्टार्ट हो गई है, सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. सो अभी जस्ट हम लोग वापस आके एंड यहाँ पे कैफ़े भी खुल गया है. लाइक कैफ़े आई गेस 2-3 खुल गए हैं यहाँ पे. सो ये है थोड़ा नीचे जहाँ पे आर्मी बेस कैंप के ऊपर की तरफ जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, बेसिकली जो उमलिंगला वाला जो मेन पुल पड़ता है उसके बाद कैफ़ेज़ हैं. 2 हैं अभी मेरी नॉलेज में तो, बट हो सकता है जब तक मैं ये व्लॉग रिलीज़ करूँ 1-2 और भी खुल जाएँ. सो ये है कि we just stopped for a quick short break to eat something because अभी almost बज रहा है 12 I guess. तो let me check.
या इट्स 12:15 बज चुका है ऑलरेडी। तो ये है कि अब थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर स्टे फॉर द नाइट एंड डे टुडे। सो यस यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू, स्टे ट्यून्ड। सो यू गाइज, वी आर बैक फ्रॉम उमलिंगला। ऑल्सो हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी में चेक इन भी कर लिया है जस्ट अभी, बिकॉज कल का हमारा स्टे कहीं भी बुक नहीं था। कल थैंकफुली हमें रूम मिल गया था, आज का हमारा स्टे बुक था। सो येस, वी जस्ट केम बैक एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस 2 times इन अ रो। इट्स अमेजिंग, लाइक पिछले साल तक कुछ भी नहीं था एंड इस साल देयर इज़ अ लॉट मोर। सो येस यू गाइज, अभी वील जस्ट बी रेस्टिंग अराउंड और शाम में देखते हैं अगर हम कहीं जाएंगे तो आई विल अपडेट यू गाइज। टिल देन स्टे ट्यून्ड यू गाइज, आई विल कैच अप विद यू इन अ बिट। So you guys, we just came back from having our dinner. The food was really good and the property is really good as well. I'll share the details in the description below. Do check it out. So about the day, like it was really amazing. Like 2 बार लगातार उमलिंगला जाना is like एक कोई अचीवमेंट से कम नहीं है, लाइक अ लिटरल अचीवमेंट। सो येस, एंड ऑल्सो वहाँ पे बहुत कुछ बेटर हो गया है। लाइक पहले कुछ भी खाने पीने का नहीं था आसपास, ये था कि हालने में ही मिलता था एंड देन फिर मतलब बीच में कहीं कुछ नहीं था। बट अब 3 कैफ़ेज़ अप्रॉक्सीमेटली, हाँ आई गेस 3 ही वहाँ पे खुल चुके हैं एंड 2 तो तभी जब आप बिल्कुल चढ़ाई करने जा रहे होते हो एंड एक वहीं पे ऑपरेशनल है जहाँ पे उमलिंगला का माइलस्टोन है। सो दैट इज़ रियली गुड। ऑल्सो वहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी भी अवेलेबल है अब, ऑल्सो पार्किंग भी अवेलेबल है। सो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया है एंड लाइक इट फील्स ग्रेट। सो हम लोग वहाँ से वापसी आए, देन वी रेस्टेड अ लिटिल बिट। मैं तो सो ही गई थी एंड देन फिर उठे, डिनर करा और अब फिर से सो जाएंगे एंड टुमारो वी विल बी लीविंग फॉर पैंगोंग एंड लाइक जिस रूट से हम पैंगोंग जाएंगे, आई लव दैट रूट। First of all, that is such a beautiful route and you guys have to see that vlog. ऑल्सो अ लॉट ऑफ़ यू पीपल माइट नॉट नो कि हानले से उमलिंगला जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक नुरबुला होते हुए और दूसरा फोटीला होते हुए। सो जो नुरबुला होते हुए है उसमें ऑलमोस्ट दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर द ऑफ रोड लवर्स। उसमें लगभग 30 से 40 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे रोड है ही नहीं। अगर लाइक इफ़ यू लव ऑफ रोडिंग तो यू कैन टेक दैट। ऑल्सो वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, छोटा इन द सेंस कि फोटीला होते हुए अगर हम जाएंगे तो हमें 90 किलोमीटर्स पड़ता है, बट अगर हम दूसरा वाला रूट लेते हुए जाते हैं तो वो 75 के अप्रॉक्स। बट ये है कि वहाँ पे रोड नहीं है तो टाइम लगभग उतना ही लगता है। सो ये है कि for the off-road lovers, I'm telling you guys that if you want you can take that route as well, but personally I prefer the फोटीला वाला जो रूट है because वो पूरा पहली चीज़ तो प्रॉपर बना हुआ है एंड भले ही वहाँ पे मतलब कितना अप्रॉक्सीमेटली 10-15 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ता है, बट ये है कि रूट बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आई लव दैट रूट।
So yes, you guys, that was it for today's vlog. I hope you guys enjoyed it, and if you do, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Do watch my next vlog because that is also going to be my birthday vlog. So yes, you guys, I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye bye, take care of yourselves.